Hi guys, welcome back to my channel Veterinary Insight JK. Myself Al Hussain Bhatt, second year student of BVSC and AH at Sikost कश्मीर। तो आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सिकोस्ट कश्मीर यूईटी एग्ज़ाम डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैंने इसमें लास्ट 5 ईयर के जो सिकोस्ट के क्वेश्चन पेपर है वीडियो को उनको अंत तक एनालाइज देखिए, आपको करके पता चलेगा कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं और आपको किन टॉपिक्स को इस वक्त ज़्यादा टच करना है और रिवाइज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो एनालिसिस है लास्ट कुछ जो ये है, सबसे पहला क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम इज़ ड्यू टू। ये इस पोर्शन को आप ज़रूर देख के जाएगा कि हर साल इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता है। कभी ये डायरेक्ट और कभी टर्नर सिंड्रोम की डेफिनेशन आती है, कभी और क्लेनफेंट्राइन सिंड्रोम क्या होता है वो आता है। इस टॉपिक आप जरूर देखे जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज डिटरमाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ कोडॉन इन द, वो mRNA में होता है। सो ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसमें से हर साल क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। इसको अच्छे से देख के जाएगा क्योंकि इसमें जो बर्थ कंट्रोल कौन सा है, इसमें है IUDs, तो इन बर्थ कंट्रोल्स को भी ज़रूर देख के जाएगा। नेक्स्ट है इन माइक्रो प्रोपोगेशन, क्या होता है उसमें प्लांट प्रोपोगेट किया जाता है इन विट्रो इन विवो में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन राइस इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप डेवलप्ड विद, इसमें एनहेंस बीटा कैरोटीन, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट है फ्रॉग अंडर वाटर रेस्पायर थ्रो, याद रखना इसमें अंडर वाटर, इसमें मैं भी कंफ्यूज हुआ था जब मैंने अपने टाइम पे दिया था। इसमें अंडर वाटर ओनली स्किन्स ओनली, इस टॉपिक को आप देख के जाएगा, कभी कभी इसमें से क्वेश्चन चढ़ ही जाता है। हॉटस्पॉट आर करेक्टराइज्ड बाय हाई डेंसिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। सो ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है, इकोलॉजी में भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इस टेबल को आप ज़रूर, राइजोबियम जो होता है बायो फर्टिलाइज़र होता है, ट्राइकोडर्मा बायो कंट्रोल एजेंट, और मिथानोबैक्टीरियम जो है वो बायोगैस बनाती है। और जो लास्ट बचा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड क्लोस्ट्रम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है बॉडी कैविटी वियर मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज scattered pouch in between the ectoderm and endoderm is called, ये जो है एस्की हेलमिंथेस में होता है और इसे सीडोसीलोम कहते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड रिप्रेजेंट एडाप्टिव रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो टर्मिनल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द सेमिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द ह्यूमन टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्या होता है वो होता है सर्टोली सर वाज डिफरेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन RNA डिफर करता है DNA से कैसे कैसे। एक तो इसमें शुगर जो होता है वो डीऑक्सीराइबोस की जगह राइबोस होता है। शुगर में डिफरेंस होता है राइबोस और डीऑक्सीराइबोस और नाइट्रोजन बेस, उसमें एक में थाइमीन होता है और एक में यूरेसिल होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लिगामेंट इज अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट, याद रखना लिगामेंट जो होता है वो बोन से बोन करता है और टेंडन जो होता है वो बोन टू मसल। क्वेश्चन है वो है सार्कोमेयर इज एन एरिया बिटवीन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो जेड बैंड जो NCERT पर दिया है उसको देख के जाना। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो विच पार्ट ऑफ द ओविडक्ट डज द स्पर्म एनकाउंटर द एग, ये मतलब फर्टिलाइजेशन किस जगह होती है, ऐसे भी आ सकती है एम्फुला। और नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द स्टेज ऑफ सेल साइकिल एट विच प्राइमरी oocyte आर अरेस्ट इन ह्यूमन, ये प्रोफेस 1 में है। इस टॉपिक को ज़रूर देखे जाएगा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसमें से हर साल 1-2 क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी इजी होते हैं वो। गोल्गी एपरेटस इज एब्सेंट इन, किसमें गोल्गी नहीं होता, बैक्टीरिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेस ऑफ इंटरफेस रेफर टू द सिंथेसिस ऑफ DNA नेसेसरी फॉर डिवीजन, एस फेस, इसी को सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। ब्लड इज स्पेशलाइज्ड, क्या होता है ये, कनेक्टिव टिश्यू, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें भी आते हैं। ये मैंने अभी बताया गोल्गी एपरेटस किस में एब्सेंट होता है, बैक्टीरिया बिलियो ग्रीनल की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कार्लिनियस, इसमें याद रखना पांचों का कौन किसने दिया है, कभी कभी क्वेश्चन आता है। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू क्लोराइड आयन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन इन ह्यूमन इज अबाउट 1.1 लीटर। इस टॉपिक को ज़रूर याद करके जाएगा। वॉल्यूम्स जो इसमें आती है वो ज़रूर उनमें से एक क्वेश्चन आता है, तो वॉल्यूम्स रेट सारा याद करके जाए।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसे है कि एंजाइम अकर इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ, ये देखिए अगर आप लिविंग सेल की बात करें तो उसमें कोलाइडल फॉर्म होता है, लेकिन अगर आर्टिफिशियल कंडीशन में हो तो क्रिस्टल, इसलिए सेल में है, सेल लिविंग होता है, इसलिए इसमें कोलाइडल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप विद हाई लेवल ऑफ विटामिन मिनरल एंड प्रोटीन इज कॉल्ड बायोफर्टिफिकेशन। By using only one of the two strand of DNA, mRNA is produced. This process is called as ट्रांसक्रिप्शन। देखें इसमें जो सेंट्रल डोगमा वाला क्वेश्चन है, इसमें हर साल क्वेश्चन आता है, इसमें याद कीजिए डीएनए से डीएनए बनेगा रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा ट्रांसलेशन। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एचआईवी हैज प्रोटीन कोट एंड ए जेनेटिक मटेरियल विच इज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर हंगोल, याद रखना दस्तीगाम नेशनल पार्क। ये जो फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आते रहते हैं, थोड़े बहुत इस टॉपिक को आप याद करके जाए, इसमें क्वेश्चन चढ़ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर कैन वी यूज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कहाँ हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। क्रॉप इम्प्रूवमेंट में भी होता है, मेडिसिन डेवलपमेंट में भी होता है, तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इसलिए ऑल आप है वो। If a part of flower other than ovary is also involved in the formation of fruit, it is called pseudofruit। इसको आप देख के जाएगा, ये रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेंडल्स के टॉपिक से, विच आर द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी प्लांट वाज नॉट यूज्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। याद 7 जो करेक्टर है वो आप याद करके जाए, उसमें एक आएगा पॉड लेंथ जो था वो उसने यूज़ नहीं किया था, बाकी ये सारे की थे सीड कलर, सीड शेप, फ्लावर पोजीशन, ये उसने प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ओवर द स्किन ऑफ फ्रॉग इज एडाप्टेशन फॉर, इसके लिए होते हैं क्यूटिनस रेस्पिरेशन, या इसको हम स्किन से रेस्पायर करता है उसके लिए यूज़ होता है। वैसे ये टॉपिक शायद डिलीट हुआ है, लेकिन जो एनिमल किंगडम वाला है उसमें से आ जाता है। नेक्स्ट द डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। इसको आप ज़रूर याद, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन है, ताकि हम, और अगर आपको ये सीरीज़ कंटिन्यू चाहिए एग्ज़ाम तक तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलिएगा। कोई भी इंक्वायरी हो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।